इलाके के संभ्रांत लोग जो आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जिस खाकी वर्दी की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपराध को रोकने के लिए जो बड़े बड़े अपराधियों को रोक रही है, ऐसे छोटे छोटे अपराधियों पर पता नहीं किन कारणों से आज मेहरबान। जिस प्रदेश में अतीक से लेकर मुख्तार तक मैं कह सकता हूं कि 32 वर्षों तक किसी मुकदमे की पैरवी नहीं हुई, इसी प्रशासन के आने के बाद यही पुलिस विभाग अपनी पैरवी के कारण गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक मैं कह सकता हूं कि किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है जो कई कई गाड़ी जो है हथियारों को लेकर के चला करते थे। कब कहां गोलियां चला दिया करते थे। उन गोलियों वालों की तो बंदूकें रख दी गई हैं। वे लोग या तो जेलों में बंद हैं, या तो प्रदेश के बाहर हैं, या तो अपनी तैयारी ऊपर के लिए कर चुके हैं, कुछ चले भी गए हैं। लेकिन इस करिंदनपुर थाने के अंतर्गत जैसा हम लोगों को ज्ञात हुआ कि कहीं न कहीं किसी अपराधी को बचाने के लिए जो कभी समाजवादी पार्टी के शासन में कुछ पुलिस के कर्मचारी, कुछ अन्य लोग इस तरह के मुकदमे की पैरवी किया करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कुछ जिम्मेवारी होने के नाते मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विगत के इतिहास में मैं जाऊं, 29 नवंबर 2005 की घटना मुझे याद आती है। यही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन 40 गाड़ियों को लेकर उन अपराधियों को तो बचाने में लगा था, लेकिन गोंडौर गांव में जब वह पहुंचा तो उस समय के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, मैं कह सकता हूं, लगा दीजिए वहाँ पर, नहीं लेके बस लेकर बोलेंगे कि कहीं ना कहीं उन गाड़ियों को उनको बैक फुट पर आना पड़ा था। अभी इस अगड़ाई को संभवतः करिंदनपुर के थानाध्यक्ष महोदय नहीं समझ रहे। मैं उनसे आग्रह करूंगा, इतिहास के पन्नों में जा करके थोड़ा करिंदनपुर के थाने के गांव का इतिहास पढ़ें। संभवतः इसी थाने में अपराधियों को कभी बांध करके गोली मारी गई थी। अरे अपराध को रोकने के लिए इस पुलिस प्रशासन की नियुक्ति हुई है, अपराध को बढ़ावा देने के लिए नहीं हुई। और कहीं ना कहीं आज नहीं कल कहीं आपकी वर्दी पर दाग लगता है तो मैं समझता हूं कि उस दाग को बचाने में आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, एक भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते मुझे सूचना से अवगत कराया गया कि नहीं इस तरह की गुंडागर्दी, कहीं खाकी वर्दी के लोग यह समझ रहे हैं कि प्रशासन को जो मैं सूचना दूंगा वही सच्ची होगी, सच्ची सूचना को दबा दिया जाएगा। मीडिया चिल्ला करके कह रही है कि नहीं इस तरह की वारदात हुई है, उसको बचाने की प्रक्रिया में जो लोग लगे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस तरह की हरकत करने का प्रयास न कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आपको शायद महसूस नहीं होगा, वो गोलियों से नहीं डरता। वह अपराध के खिलाफ सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है, उसको कभी डर नहीं होती। गोलियां चलती रहेंगी, वो शहादत दे सकता है, लेकिन अपराध के खिलाफ आवाज को बंद करना यदि आप चाहें तो वह अपनी आवाज को बंद नहीं कर सकते।
जो मुझे ज्ञात हुआ है कि नहीं, यहाँ अपराधियों को बचाने के लिए खाकी वर्दी के लोग जिस तमाशा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जरा सोच समझ लें, उस तमाशे पर लगाम लगा लें, अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करा दें। उनका काम है अपराधियों को खोज करके थाने में बंद करना, जेल में बंद करना, उन्हें सजा देना, उन्हें बचाना नहीं है। मैं इतनी बात कहते हुए ही कि यदि आप इस काम को करेंगे, नेक नियति से करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में यह मत सोचिए कि उस तरह की सरकार है जो गुंडागर्दी को चलाएगी। आपके आकलन भी किए जाएंगे, आपकी रिपोर्ट भी मैं समझता हूँ LIO के लोग यहाँ पर उपस्थित थे, वो जानकारियाँ ले रहे हैं, वो जानकारियाँ ऊपर तक ले जा करके देंगे और LIO की रिपोर्ट के आधार पर, जनता की रिपोर्ट के आधार पर ही कोई काम हो सकता है। केवल आपके कह देने से, चंद रुपयों पर बिक जाने के कारण इस तरह की व्यवस्था कि हम अपराध को बढ़ा देंगे, यह नहीं हो सकता। इतना कहते हुए ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कनी कि एगो कार्ड भेजल बनी आप, कार्ड हमारा के यहाँ उपलब्ध बटे, थाना के ह, तो थोड़ा सा देख लेबो, करा के हमरा के कार्डवा हमरा के दे दल बोलो। फोटो, यहाँ के फोटो चाहिए ना? ठीक बा, हम दे देते, अभी भेजो तुम। भैया अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र नाथ राय। अभी जो है करींदीपुर थाने पर आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या है पूरा प्रकरण? यह है प्रकरण कि कमसड़ी में जो है एक लड़के को वहाँ के यादव प्रधान जी हैं गोली मारे हैं। यहाँ पे अपराधी को पकड़ा भी गया था, और पकड़ने के बाद फिर इसको SSR में छोड़ दिया। अच्छा, पता नहीं किसके दबाव में छोड़े हैं, क्या छोड़े हैं। तो उन्होंने यह बताया कि मीडिया को स्पष्ट बताया है कि 8 लोगों पर नामजद FIR हुआ है। तो क्या आप उस FIR से खुश हैं कि असंतुष्ट FIR हैं? तो हुआ है, लेकिन अपराधी पकड़ कर छोड़ा क्यों गया? जब 307 लगा है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजिए, और वहाँ से कोर्ट निर्णय देगा उसका। ये निर्णय कौन देने वाले हैं? यहाँ से छोड़ देंगे। तो मुख्य मांगे क्या है आपकी कि अभी है कि उस अपराधी को पकड़ा जाए, उसको जेल में डाला जाए, और कोर्ट जैसा होगा फैसला देगा। जी, तो ये अनशन जो है कितने दिनों तक चलेगा? अनशन अनवरत चलेगा, आज भी है, कल भी होगा, नहीं मानेंगे, अमरण अनशन होगा। हर चीज़ हम लोग करने के लिए तैयार हैं जब तक न्याय नहीं मिल जाती है।